Hello everyone, this is Nitika Mahajan. Welcome back to our channel Education World EW. As you all know, we started our chapter Accounting for Share Capital, Class 12th Commerce. Today it's our second lecture. The topics which we had already covered in our first lecture were meaning and definition of company, characteristics of company and some important terms related to the capital. Right? So let's start our today's lecture. What is company? Basically company क्या थी? It is just a brief summary जो हम लोगों ने अपने lecture 1 में cover किया था. That is company is an artificial person created by law, separate entity, distinct from its members and with a perpetual succession and a common seal. कंपनी एक आपका आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको लॉ ने क्रिएट किया है, उसकी एक सेपरेट आइडेंटिटी है टुवर्ड्स इट्स मेंबर्स, उसकी एक सेपरेट आइडेंटिटी है, परपेचुअली सक्सीड करती रहती है, दैट इज कॉन्टिन्यूसली सक्सीड करती रहती है, एग्जिस्ट रहती है टिल द मोमेंट जब तक वो वाइंड अप नहीं होती है, एंड उसकी कॉमन सील रहती है. कोई भी डॉक्यूमेंट्स है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है तो उसके ऊपर कंपनी की सील जो है वो पुट की जाती है. तो दिस इज आवर फर्स्ट टॉपिक फॉर टुडेज लेक्चर, दैट इज टाइप्स ऑफ कंपनी. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज जिनके हम लोग शेयर्स के बारे में अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, बट इन टुडेज लेक्चर वी विल लर्न समथिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ कंपनीज. द फर्स्ट टाइप इज प्राइवेट कंपनी. बट अगर हम लोग प्राइवेट कंपनी की बात करते हैं तो बेसिकली उसमें क्या है, the main features of a private company are as follow. According to section 2 and subsection 68, section 2 है और उसी के आगे section sub 68 में प्राइवेट कंपनीज को डिफाइन किया गया है, and these sections belongs to Companies Act 2013. तो section 2 subsection 68 of the Companies Act 2013 defines private companies as, प्राइवेट कंपनीज को ये कैसे डिफाइन कर रही है, A company with a minimum paid up capital, जिसकी minimum paid up capital कितनी रहेगी, that is more than equal to 1 lakh और such higher amount 1 लाख या 1 लाख से ज़्यादा का अमाउंट जिसकी paid up capital है, as may be prescribed in the Companies Act 2013 or any of its articles of association. आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में या कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर हमारी जो मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल दैट इज़ 1 लाख और उससे ज़्यादा अमाउंट अगर हम लोग कर रहे हैं तो वो भी हमारा कंपनीज एक्ट 2013 में ऑलरेडी रिटन है. एज हमें अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन दैट इज़ AOA में भी हमें वो अमाउंट को डिस्क्राइब करना है कि मैं कितना अमाउंट ऑफ कैपिटल जो है एज ए पेड अप शेयर कैपिटल मेरी डिनोट की जाएगी. द सेकेंड थिंग इज रिस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स इफ एनी. उनके पास जो प्राइवेट कंपनी के जो मेंबर्स हैं दे डू नॉट हैव द राइट, दे हैव रिस्ट्रिक्टेड टू ट्रांसफर देयर शेयर्स टू अदर पर्सन एक्सेप्ट इन वन पर्सन कंपनी. दिस इज ऑल्सो अ डिफरेंट काइंड ऑफ कंपनी जो हम लोग अभी अपने नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे कि देयर इज वन पर्सन कंपनी है. उसके अलावा इट लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स. इनकी जो मेंबर्स हैं उनके नंबर्स कितने किए गए हैं, एक्सक्लूडिंग इट्स प्रेजेंट एंड पास्ट एम्प्लॉय मेंबर्स टू 200 ओनली. राइट, the maximum numbers of members to be required in making a private company that is only 200 if the past or present employees acquire the shares while in employment and continue to hold them. Right, जब हम लोग बात कर रहे हैं ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स की वो यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड है. मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल इज मोर देन इक्वल्स टू 1 लाख है. मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 200 है. एंड इफ एनी शेयर इज हेल्ड जॉइंटली बाय 2 or more person then it is to be denoted or treated as a single member only. Right, कभी भी अगर आपका एक सिंगल शेयर 2 या मोर देन 2 मेंबर्स ने मिलकर खरीदा हुआ तो वो सिंगल मेंबर ही काउंट होगा.
And last, prohibits any invitation to the public to subscribe for any securities of the company. जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो इनवाइट नहीं कर सकती हैं पब्लिकली कि आप हमारे सिक्योरिटीज़ या शेयर्स को हमारी कोई भी सिक्योरिटीज़ को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं या परचेज कर सकते हैं. The next point is number of members that are required to form a private company. कितने हैं बच्चा? That is only 2. तो हम लोग कह सकते हैं हमारे मिनिमम नंबर टू फॉर्म अ कंपनी दैट इज़ 2 और जो मैक्सिमम नंबर्स हैं जिसको आप लोग क्रॉस नहीं कर सकते हैं दैट इज़ 200. द नेम ऑफ ए प्राइवेट कंपनी ऑलवेज एंड्स विद द PVT लिमिटेड या फिर प्राइवेट लिमिटेड. नेक्स्ट है हम लोगों के पास अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 पब्लिक कंपनी के बारे में बेटा हम लोग बता रहे हैं आपको. सो सॉरी मैंने यहाँ पर हेडिंग में लिखा नहीं हुआ पब्लिक कंपनी. तो फर्स्ट हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी प्राइवेट कंपनी के बारे में. अब हम लोग स्टडी करेंगे पब्लिक कंपनी के बारे में, राइट. तो दिस इज़ अवर सेकेंड टाइप ऑफ कंपनी जिसको हम लोग स्टडी कर रहे हैं. तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 ऑफ द कंपनीज एक्ट पब्लिक कंपनी क्या है? वो कंपनी जो कि एक प्राइवेट कंपनी नहीं है. A public company means a company which is not a private company and has a minimum paid up capital of 5 lakhs. Minimum paid up capital public company की कितनी है? 5 लाख. प्राइवेट की कितनी थी? 1 lakh. Excuse me. और higher capital as may be prescribed a private company which is a subsidiary of a company not being a private company shall be deemed a public company. तो जो भी आपकी पब्लिक कंपनी है वो प्राइवेट कंपनी नहीं होती है. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 मिनिमम पेड अप कैपिटल है उनकी 5 लाख और हायर कैपिटल्स भी हो सकती है जो कि प्राइवेट कंपनी में हम लोगों ने जैसे डिस्क्राइब किया कि अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 में उन्होंने प्रिस्क्राइब किया हुआ या फिर अगर हम लोग अपने AOMA में वो डिस्क्राइब कर लें. अगेन आई डिडंट राइट ओवर द टॉपिक ओवर हियर. द नेक्स्ट पॉइंट इज 1 person कंपनी, राइट. 1 person कंपनी है हमारी थर्ड टाइप. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ कंपनी. 1 person कंपनी तो जो है वो उसी से अपने नेम से ही डिस्क्राइब कर रही है कि दिस इज़ अ कंपनी विच हैव ओनली अ सिंगल मेंबर. और इस कंपनी के आपके मेन फीचर्स क्या रहते हैं? इट इज़ अ कंपनी हैविंग ओनली 1 person एज अ मेंबर. अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड एज अ प्राइवेट विच हैज़ ओनली 1 member. इसको आप लोग इनकॉर्पोरेट कैसे कर सकते हैं? रजिस्टर्ड कैसे करवा सकते हैं? एज अ प्राइवेट कंपनी एंड इट हैज़ ओनली 1 member. जब हम लोगों ने प्राइवेट कंपनी की बात की थी वहाँ पर आपने देखा कि जो प्राइवेट कंपनी थी उसके मिनिमम मेंबर्स 2 थे. बट राइट नाउ व्हेन वी विल टॉक अबाउट द 1 person कंपनी दिस इज़ ऑल्सो अ प्राइवेट कंपनी. दिस इज़ इनकॉर्पोरेटेड एज अ प्राइवेट कंपनी बट इट हैज़ ओनली 1 person एज अ मेंबर ऑफ द कंपनी. रूल 3 ऑफ द कंपनीज रूल्स 2014 कंपनीज या इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014 के अंडर जो हमारा एक रूल है रूल 3 वो आपकी 1 person कंपनी को किस तरह से डिस्क्राइब कर रहा है? ओनली अ नेचुरल पर्सन इज एन इंडियन सिटीजन, राइट, एंड रेजिडेंट इन इंडिया कैन form a 1 person company or can be nominated for the sole member of a 1 person company. जो भी आपका नेचुरल पर्सन है वो इंडिया का रेजिडेंट है और जो इंडिया का रेजिडेंट है वो सिंगली किसी कंपनी को रजिस्टर करवा के अपनी कंपनी को किस कैटेगरी के अंदर देख सकता है? एज अ 1 person कंपनी. 1 person can form only 1 person company or become a nominee of such company also because करता धरता इस कंपनी का 1 person कंपनी का ओनली अ सिंगल पर्सन ही रहता है एंड ही शुड बी अ इंडियन सिटीजन. इट कैन नॉट बी फॉर्म्ड फॉर चैरिटेबल पर्पसेस. इट कैन नॉट कैरी आउट एनी नॉन बैंकिंग फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट इन एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटीज़ ऑफ एनी बॉडी कॉर्पोरेट.
किसी भी तरह के चैरिटेबल पर्पसेस में इन्वॉल्व नहीं हो सकता है, किसी भी तरह के नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर सकता है, यहाँ तक कि किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट में एज अ सिक्योरिटीज़ को परचेज करके अपने पैसे को वहाँ पर इन्वेस्ट नहीं कर सकता है। एंड इट्स पेड अप शेयर कैपिटल इज़ नॉट मोर देन 50 lakhs, और इसकी जो मैक्सिमम बता दी है जो पेड अप शेयर कैपिटल है, दैट शुड नॉट एक्सीड बियॉन्ड 50 lakhs एज वेल। जो एवरेज एनुअल टर्नओवर है, एनुअल टर्नओवर क्या होता है, पूरे साल की जो हमारे पास कैश फ्लो हुआ है, फंड्स फ्लो हुए हैं, वो कितना टर्नओवर बताया है, दैट इज 2 crores ओनली। फाइन, तो बेटा यहाँ पर हमारा कंपनीज का टॉपिक कंप्लीट होता है। वी हैव स्टार्टेड अबाउट द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कंपनी, आफ्टर दैट वी गो फॉर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी एंड देन वी स्टार्टेड अबाउट द टाइप्स ऑफ कंपनी। इसमें आप लोगों ने 3 टाइप्स पढ़ ली। नाउ वी विल टॉक अबाउट द शेयर्स। शेयर्स के बारे में अगर हम लोग बात करें, अभी आज भी हमारा ये थ्योरेटिकल चैप्टर ही रहेगा, थ्योरेटिकल लेक्चर ही रहेगा। कल जो हम लोग इन अवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू सम प्रैक्टिकल्स क्वेश्चंस ऑल्सो। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि व्हाट इज़ शेयर्स, एक्चुअली शेयर क्या है। तो बेसिकली बेटा, शेयर इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट into which the total capital of the company is divided। जो आपकी कैपिटल है उसको जब हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, दैट इज टू बी नोन एज शेयर्स। ठीक है, जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं उन पार्ट्स को हम लोगों ने बोला शेयर्स। लाइक मेरी टोटल कैपिटल थी 1 lakh की, मैंने उस टोटल कैपिटल को 10 रुपीज़ में कन्वर्ट कर लिया, 10 रुपीज़ की शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया, 10 रुपीज़ की यूनिट्स में कन्वर्ट कर लिया। And these individual units are called as its shares। ठीक है, the investors who have purchased the shares or invested money in the shares are called shareholders। जो भी persons, जो भी investors शेयर्स को परचेज करते हैं या शेयर्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उन लोगों को आप क्या बोलते हैं, दे आर टू बी नोन एज शेयर होल्डर्स। दे गेट डिविडेंड एज रिटर्न ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। जो उन्होंने पैसा इन्वेस्ट कर लिया, अच्छा, वेन एवर वी यूज टू इन्वेस्ट अवर मनी, द पर्पज इज ओनली टू रिटर्न बैक, to get return back on that particular investment. When you invest in the shares and get the returns back on that particular investment, that return is to be denoted as dividend। shares पे जो भी आपको paybacks होते हैं, that is to be known as, इसको आप लोगों ने क्या नाम दिया हुआ है, dividend। The company issues a certificate to every shareholder stating the number of shares he holds। जितने भी शेयर होल्डर्स हैं कंपनी, जितने भी उन्होंने नंबर ऑफ शेयर्स हमारी कंपनी के परचेज किए हुए हैं, उनको एक सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं कि इतने शेयर्स आपने हमारे कंपनी से परचेज किए हैं, और इन सर्टिफिकेट्स को आप क्या बोलते हैं, शेयर सर्टिफिकेट। तो लेट्स स्टार्ट विद द बिगनिंग। शेयर्स क्या हैं आपकी, मेरी कंपनी की टोटल कैपिटल को व्हेन वी डिवाइडेड इन द स्मॉल पार्ट्स, दैट इज नोन एज शेयर्स। इन शेयर्स को जो भी मेंबर्स, जो भी पर्सन्स, जो भी इंडिविजुअल्स परचेज करेंगे, दोज मेंबर्स और इंडिविजुअल्स आर टू बी डिनोटेड एज शेयर होल्डर्स। और इन शेयर्स को परचेज करने वाले शेयर होल्डर्स को कंपनी क्या देती है, एक शेयर सर्टिफिकेट्स देती है, एक सर्टिफिकेट देती है जिसको हम लोग डिनोट करते हैं एज अ शेयर सर्टिफिकेट। और यहाँ पर पूरी इंफॉर्मेशन लिखी होती है कि किस पर्सन के पास कितने शेयर्स अवेलेबल हैं। The next point is classes of shares। शेयर्स कितने तरह के, अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनीज एक्ट 1956। इससे पहले बेटा हम लोग पढ़ रहे थे जो हमारा अमेंडेड कंपनीज एक्ट 2013, पहले हमारा 56 में जो बेसिक इंडियन कंपनीज एक्ट है वो 1956 में फ्रेम किया गया था। आफ्टर दैट 2000 बीच में भी अमेंडमेंट्स हुई हैं, बट जो मेजर अमेंडमेंट्स थी दैट वर इन कंपनीज एक्ट 2013। तो ये हम लोग 56 के अकॉर्डिंगली पढ़ रहे हैं। अ कंपनी कैन इशू 2 टाइप्स ऑफ शेयर, फर्स्ट इज प्रेफरेंस शेयर एंड द सेकंड वन इज इक्विटी शेयर, जिसको आप लोग ऑर्डिनरी शेयर्स भी बोलते हैं। तो जो आप लोगों के ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, जो आप लोगों के इक्विटी शेयर्स हैं,
बेसिकली नॉर्मली जो है मार्केट में यही शेयर्स उतारे जाते हैं, हम लोग इन्हीं को ही परचेज करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द डिस्क्रिप्शन। द फर्स्ट वन इज प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर के बारे में पढ़ लेते हैं। सेक्शन 85 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956। प्रेफरेंस शेयर क्या है? विच फुलफिल्स द फॉलोइंग कंडीशन। द फर्स्ट वन इज that it carries a preferential right to the dividend to be paid either as a fixed amount or an amount calculated by a fixed rate which may be either free of or subject to income tax। तो बेटा प्रेफरेंस शेयर्स क्या हैं? वो शेयर्स जहाँ पर शेयर होल्डर्स के पास दे हैव द प्रेफरेंशियल राइट ऑफ डिविडेंड, उनको प्रेफरेंस दी जाती है व्हेन वी आर गोइंग टू शेयर आवर डिस्ट्रीब्यूट आवर डिविडेंड और इंटरेस्ट और द रिटर्न पे बैक जब हम लोगों को करना है, सबसे पहले हम प्रेफरेंस किसको देंगे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देंगे। डिविडेंड उनको पे किया जाएगा, चाहे वो फिक्स्ड अमाउंट है चाहे फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करके। समटाइम्स हम कहते हैं ना मुझे लमसम दे दो, आप 10,000 दे दो। समटाइम्स हम कहते हैं नहीं, मेरे को फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली आप पे बैक कर देना। तो वो दोनों चीज़ें कंपनीज डिसाइड करती हैं एंड ऑल्सो इट इज़ फ्री टू इनकम टैक्स। इसके ऊपर आप लोगों को टैक्स पे नहीं करना है। द सेकेंड पॉइंट इज with respect to the capital it carries or will carry on the winding up of the company the right to the repayment of capital before anything is paid to the shareholders। जब आप लोगों की कंपनी वाइंड अप हो रही है, जब आपके लोगों की कंपनी बंद होगी, तो उसमें सबसे पहले हम लोग प्रेफरेंस शेयर्स को प्रेफरेंस देंगे कि वो उनको इक्विटी शेयर होल्डर से पहले प्रेफरेंस मिलती है कि जो उनका अमाउंट ऑफ कैपिटल है दैट शुड बी री बैक, उनको हम लोग देंगे। ठीक है, तो प्रेफरेंस शेयर्स क्या है? उनके पास दो तरह के राइट्स आ गए। फर्स्ट, एक तो उनको प्रेफरेंस मिलती है डिविडेंड के टाइम पर, और एक प्रेफरेंस उनको हम देते इक्विटी शेयर होल्डर्स के टाइम पर। एंड नाउ वी विल लर्न समथिंग अबाउट द इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 85 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956, इक्विटी शेयर इज अ शेयर दैट इज नॉट अ प्रेफरेंस शेयर। इनको किसी भी तरह की प्रेफरेंसेस नहीं मिलती हैं, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू द डिविडेंड और वेदर इट इज़ रिलेटेड टू द एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप व्हेन वी यूज टू पे बैक द कैपिटल अमाउंट। तो फर्स्ट प्रेफरेंस किसके पास है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास। This share does not carry any preferential rights, or in other words, equity share is one that is entitled to dividend and repayment of capital after the claims of preference shares are satisfied। जब तक आपके प्रेफरेंस शेयर होल्डर से सेटिस्फाइड नहीं हो जाता, जब तक आप उनके प्रेफरेंशियल राइट्स फुलफिल नहीं कर देते, जब तक आप उनको उनका डिविडेंड पे नहीं कर सकते, एज वेल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप अगर आप उनकी रीपेमेंट कर देते हैं कैपिटल की, देन ओनली द टर्न विल ऑफ जो टर्न है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स की आ जाएगी। उसके बाद हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे बैक करेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल में भी विद वोटिंग राइट्स, विद डिफरेंशियल राइट्स एज टू वोटिंग, डिविडेंड or otherwise in accordance with such rules and subject to such conditions as may be prescribed। इनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं, और वोटिंग राइट्स की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो इफ समवन हैव द वोटिंग राइट्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी तो वी कैन से दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। तो बेसिकली क्या है बेटा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास राइट्स तो है, कौन सा राइट है? प्रेफरेंस का राइट। उनको चाहे डिविडेंड की प्रेफरेंस दी जाए, चाहे उनको रीपेमेंट ऑफ कैपिटल की जाए। बट जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है राजे, उनके पास सबसे इम्पॉर्टेंट राइट है दैट इज वोटिंग इन द कंपनी, वोटिंग राइट। एज वेल डिविडेंड तो उनको भी मिलेगा, रीपेमेंट तो उनकी भी होगी, बस ये कि प्रेफरेंस नहीं है, जो बचेगा लास्ट में वो उनको दे दिया जाएगा। समटाइम्स अगर कंपनी बहुत अच्छा अर्न कर रही है, उस केस में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या, उनको तो लिमिटेड अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट ही मिलेगी, उनको तो लिमिटेड अमाउंट ऑफ रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा। बट जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनको मैक्सिमम भी मिल सकता है। अगर कंपनी ज़्यादा कमा रही है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को ज़्यादा मिलेंगे। अगर कंपनी कम कमा रही है, तब इन केस इक्विटी शेयर होल्डर्स को कम पैसे जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिलती है, राइट। सो ये थे हमारे प्रेफरेंस एंड इक्विटी शेयर्स। द लास्ट पॉइंट इज
लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे इज व्हाट इज शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल क्या है? शेयर कैपिटल के बारे में मैं आपको पहले भी थोड़ा सा बता चुकी हूँ, आज हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। A share capital is a part of the capital of a company that is represented by the total nominal value of shares. Share capital क्या है? कंपनी की कैपिटल का वो पार्ट जो आप लोगों ने शेयर्स इशू करने हैं, उस शेयर्स की नॉमिनल वैल्यू को कोलैबोरेटली डिस्क्राइब करता है, उसको आप लोग कहते हैं शेयर कैपिटल। मतलब जो कैपिटल आपने इन्वेस्ट की है, अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड इन द कंपनी एज अ फॉर्म ऑफ कैपिटल विच इज़ टू बी इशूड एज अ शेयर इन द पब्लिक, दैट इज नोन एज शेयर कैपिटल। डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल आती है। द फर्स्ट वन इज ऑथराइज्ड, देन इशूड, देन सब्सक्राइब्ड। As per Section 2 of Companies Act 2013, authorized capital or nominal capital is that capital that has been authorized by the MOA of a company to be the maximum amount of share capital of a company. In my first lecture, I had already told you about the authorized share capital, जिसको हम लोगों ने बोला था the maximum amount of capital which I have the authority to issue as a share. उस कैपिटल को हम बोलते हैं ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल या रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल और अदरवाइज द नॉमिनल कैपिटल। तो इससे ऊपर आप लोग शेयर्स इशू नहीं कर सकते। लाइक अगर आप लोगों की शेयर कैपिटल 1 करोड़ है, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, आप 1 करोड़ से ज़्यादा के शेयर्स इशू नहीं कर सकते मार्केट। इशूड कैपिटल क्या होती है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 50 कंपनीज एक्ट 2013 बता रहा है आप लोगों को, इशूड कैपिटल इज द कैपिटल इशूड बाय द कंपनी फॉर टाइम टू टाइम फॉर द सब्सक्रिप्शन। इशूड कैपिटल बेसिकली इट इज़ अ पार्ट ऑफ द ऑथराइज्ड कैपिटल। मतलब ऑथराइज्ड कैपिटल थी आपकी 1 करोड़, उसमें से मैंने सोचा कि 50 लाख के इशूज़ कर देती हूँ, 50 लाख का पब्लिक इशू करेगा, 50 लाख के शेयर्स जो है वो इशू कर देती हूँ। तो जो भी अमाउंट ऑफ the part of the authorized capital which is to be issued in the public for the subscription, that capital is known as issued capital, right? And the next point is subscribed capital. Section 2 subsection 86 of the Companies Act 2013 सब्सक्राइब्ड कैपिटल को किस तरह से डिनोट कर रही है? दैट पार्ट ऑफ द कंपनी दैट द कंपनी मेंबर सब्सक्राइब टू फॉर द टाइम बिंग। वो इशूड कैपिटल जो आप लोगों ने इशू की थी फॉर द सब्सक्रिप्शन, उसमें से आपके जितने भी शेयर्स जो हैं, जितनी भी कैपिटल जो है सब्सक्राइब कर ली गई है बाय द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, बाय द एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी और बाय द पब्लिक, तो उसको कैपिटल को आप लोग क्या बोलेंगे? द सब्सक्राइब्ड कैपिटल, राइट? Authorized capital is a registered capital or the nominal capital, the maximum amount of capital which I can issue as a shares in the market. Issued capital कौन सी है? The part of that authorized capital जो मेरे को रेगुलरली फ्रॉम टाइम टू टाइम मैं अपनी मार्केट में इशू करती हूँ फॉर द सब्सक्रिप्शन। एंड द सब्सक्राइब्ड कैपिटल कौन सी है? वो इशूड कैपिटल जो लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है, मेरे शेयर्स को परचेज कर लिया है। Fine. So thank you so much for watching this video. Bye bye. Have a very nice day. Thank you, and do not forget to subscribe our channel. Bye bye.